एमपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब तीसरे मोर्चे की आहट देखने को मिल रही है। एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ऐसे में प्रदेश के दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ चुकी है। हाल में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, जिससे बीजेपी की जीत प्रचंड रूप से सामने आई। एमपी में बीजेपी को तीसरे मोर्चे की एंट्री से जीत का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रही है। एमपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट ने कमर कस ली। बीएसपी, एसपी, आप और एआईएमआईएम अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। वहीं जयस यानी कि जय युवा आदिवासी संगठन इस बार ओबीसी संगठनों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को पता है कि 2023 में मुख्य मुकाबला भले ही दोनों सियासी दलों के बीच है, लेकिन थर्ड फ्रंट हर बार की तरह इस बार भी उनकी जीत में रोड़ा बन सकता है। अब तक बीजेपी और कांग्रेस के सियासी समीकरण एसपी, बीएसपी और निर्दलीय बिगाड़ते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी की एंट्री होने से चुनौती बढ़ने के आसार हैं। इससे प्रदेश की राजनीति में मौजूदा पार्टियों पर खासा असर पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये लोग पहले भी लड़े हैं और इस बार कांग्रेस की एक तरह से हवा चलने वाली है और लोगों को मालूम है, आम जनता को, कि अगर सरकार बना सकता कोई विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी है। और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, मजदूर, किसान, आपका कर्मचारी, व्यापारी जो परेशान हैं, ये इन्होंने कसम खा ली है कि 2023 में ये सत्ता परिवर्तन करना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अब 114 से नहीं होगा, ये 174 से ज़्यादा से होगा, जिससे खरीद फरोख्त नहीं होगी। वहीं बीजेपी का मानना है कि थर्ड फ्रंट की प्रदेश में बढ़ रही सक्रियता से कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी गुजरात की तरह एमपी में भी रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। देखो, इस देश में लोकतंत्र है, मध्य प्रदेश में भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। और सपा और बसपा पार्टी क्यों ये सपना नहीं देख सकती कि उनको सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सो जाता है तभी उसको सपने आते हैं और इसी कारण से सपने ऐसी पार्टियों को आ रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ग्वालियर और चंबल इलाका सत्ता की चाबी साबित हुआ था, लेकिन इस बार ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में एसपी और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है। वहीं मालवा और महाकौशल में एआईएमआईएम अपनी मजबूती दिखाने को तैयार नजर आ रही है। इससे साफ है, आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन थर्ड फ्रंट दोनों ही सियासी पार्टियों की खेल बिगाड़ रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने मंडला पहुंचे कांग्रेस नेता